होते हैं, रुला रहे हैं मोदी जी। 130 करोड़ लोगों को रुला रहे हैं, किसी के चेहरे पे मैंने हंसी नहीं देखी। सबसे बदतमीज आदमी संबित पात्रा है, सबसे बदतमीज। तो मोदी गयो, ये झोला छाप है, झोला भी लेकर जाएंगे, झोले की हम तलाश करेंगे। झोले को हम ऐसे नहीं जानेंगे, झोले को हम देखेंगे। इनके प्रधान सेवक भी झूठ बोलते हैं, इनके गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, पूरी भाजपा पार्टी झूठ बोलती है। राहुल गांधी ने 24 का पांव जमा दिया है, कोई नहीं उठा सकता। बीजेपी में इतना दम नहीं है कि राहुल गांधी का पांव उठा सके। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए 2024 में जो चुनाव का माहौल बन रहा है, उसको लेकर कई सारे जो अटकलें हैं वो लगातार सुलझ रहे हैं। आपको मालूम है कि 2024 से पहले कई अहम फैसले भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है और अब ये अनाउंस कर देना कि 14 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। क्या इस उद्घाटन से 2024 का जो राह है वो भारतीय जनता पार्टी आसान करना चाह रही है? और भी कई तौर तरीके हैं, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं। कैसे देख रहे हैं अरुण साहब पूरा मामला जो है 2024 का? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ जो है मर्ज होते जा रहा है, बीजेपी का आसान राह होते जा रहा है। देखिए ऐसा है, आपको याद होगा ये मंदिर का सबसे पहले ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था सबसे पहले मंदिर का। और ये जो पहले कर्नाटक चुनाव हुए, बजरंगबली हमारे साथ हो गए। अब कह रहे हैं जनवरी की बात है, राम भगवान भी हमारे साथ हो जाएंगे। लिख लीजिए मेरी बात, राम भगवान का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। बीजेपी टोटल साफ है, 24 में बीजेपी नहीं आती। देखिए रावण था ना, बड़ा तपस्वी था, उसने शिव जी की बहुत पूजा की और उतना घमंड आ गया तो शिवालय उठा लिया था, लेकिन अंगद का पाँव नहीं उठा पाया। तो राहुल गांधी अंगद हैं 24 के, याद रखिएगा। राहुल गांधी ने 24 का पाँव जमा दिया है, कोई नहीं उठा सकता। बीजेपी में इतना दम नहीं है कि राहुल गांधी का पाँव उठा सके। 24 में हमने ठोक दिया है, 24 में साफ है बीजेपी। कांग्रेस सत्ता में आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह भी बड़े चाणक्य हैं। वो चाणक्य तो फेल हो गए उनके, काहे के चाणक्य रहे? कर्नाटक में कौन सा चाणक्य रहे? हिमाचल में कौन से चाणक्य रहे? सब जगह फेल हो गए। चाणक्य तो चाणक्य था यार, उनका नाम क्यों ले रहे हो? आप लोग जानते हो किस स्टेट से आए हो, किस राज्य से आए हो। कर्नाटक नहीं बचा पाए, हिमाचल नहीं बचा पाए। आपका अध्यक्ष थे हिमाचल के नड्डा साहब, अनुराग ठाकुर बड़े बड़े बयान देते हैं, झूठे बयान देते हैं। ना हिमाचल बचा पाए, ना कर्नाटक बचा पाए कहीं। तो ये कहें कि ये झूठ है, 9 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं, कोई सच बोला है इन्होंने आज तक? लोग इन पे विश्वास करना छोड़ दिया लोगों ने। अब लोगों को पता है कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हम लोग जो भी नीति बनाते हैं उसमें स्पष्ट नीति होती है और लोगों पे उसमें खरा उतरते हैं। ये झूठ के परिंदे हैं, 9 साल से लोगों को झूठ बोल रहे हैं। 15 लाख लोगों को मिला, एक भी पैसा नहीं मिला। नौकरी मिली, नहीं मिली। महंगाई कम हुई, नहीं हुई। ये 3 चीज़ें, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। महंगाई के लिए कितना शोर मचाते थे। कोई सिलेंडर लेकर पार्लियामेंट में बैठ रहा है, कोई सड़कों पे आ रहा है, कोई पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा। आज महंगाई कहाँ है? 1200 रुपये का सिलेंडर। तीसरी बार होगा जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रहेगी। देखिए पहली बार होगा, ये बाहर हो जाएंगे। अब सत्ता में कांग्रेस लौट रही है, लोग सत्ता में कांग्रेस को लाना चाहते हैं। बड़ी लोगों को उत्सुक हो रहे हैं लोग कि चुनाव की घोषणा हो और हम कांग्रेस को लाएं, हमारे काम पूरे हों। हमारे जो नीतियां कांग्रेस की स्पष्ट नीतियां हैं। 500-400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, हम 1200 रुपये का सिलेंडर नहीं देंगे। कर्नाटक में 500 रुपये का सिलेंडर है, छत्तीसगढ़ में 500 रुपये का सिलेंडर है, मध्य प्रदेश की घोषणा हो गई है 500 रुपये के सिलेंडर की, राजस्थान में घोषणा हो गई है 1500 महिलाओं को देंगे महीना, बिजली 100 यूनिट पास करेंगे। ये क्या है आपके पास जो आप भारतीय जनता पार्टी से जीतेंगे? अरे हमारे पास सब सच्चाई है, वो झूठ है, हम सच हैं। हम सच बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। ये फर्क है। कौन झूठ बोलता है? ये इनके प्रधान सेवक भी झूठ बोलते हैं, इनके गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, पूरी भाजपा पार्टी झूठ बोलती है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झूठ बोलती है। हम जो है सच बोलते हैं, हमारा सच है, सच का साथ देंगे लोग। राहुल गांधी सच है नाम, ये झूठ का नाम है। झूठी बातें करते हैं, लोगों को उजागर 130 करोड़ लोगों की ये बात करते हैं। आज रेल हादसा हो गया, 288 लोगों की जानें चली गई। एक भी आदमी ने उन पर कफन डाला? या उनके मुख्यमंत्री ने कफन डाला, या प्रधानमंत्री जी ने कफन डाला, या रेल मंत्री ने कफन डाला? ट्रेन के नीचे से आ रहे फोटो खिंचवाने। अरे ट्रेन के नीचे से आना भी जुर्म है, ट्रेन के नीचे से भी आना जुर्म है। ये फोटो खिंचवा रहे हैं। एक भी, क्या बीजेपी के पास एक कफन नहीं था क्या? करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते हैं अपने इश्तारों पे, प्रचार पे, विज्ञापनों पे कि 288 लोगों को 288 कफन नहीं थे इनके पास। क्या, क्यों नहीं कफन डाला? और ऐसे ऐसे आप ट्विटर देखिए, लाशों को चद्दर में डालकर भेड़ बकरियों की तरह से टेम्पो में फेंक रहे हैं। एक इंसान मर गया, अपने घर नहीं पहुंचा। ये तो 24 का नहीं होगा, इतना तो क्यों रखेंगे? ये राजनीति करते हैं। हम राजनीति क्यों? हम राजनीति नहीं करते, ये राजनीति करते हैं।
लेकिन सच्चाई है कि आप देखिएगा कि मरे इंसानों को कैसे कर रहे हैं, टेम्पो में ऐसे फेंक रहे हैं। क्या कफन नहीं है क्या? मोदी जी के आगे कोई नहीं है। आप तो मोदी गयो, ये झोला छाप है, झोला भी लेकर जाएंगे, झोले की हम तलाश करेंगे, झोले को हम ऐसे नहीं जानेंगे, झोले को हम देखेंगे। ये गए, अब नहीं रहते 24 में। मोदी के लिए कांग्रेस पार्टी के नजरों में इतना बड़ा नफरत? भाई नफरत तो ये फैला रहे हैं पूरे देश में, हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं, सब जातियों को ये लड़वा रहे हैं। कांग्रेस ने देखे ना, राहुल जी ने कहा मोहब्बत की दुकान है, नफरत के इस माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हम सबको लेकर चलते हैं साथ, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, धर्म हो, जैन, कोई भी हो, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ये हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते। हमारी धर्म निरपेक्षता वाली जी थी, धर्म निरपेक्षता को एकता और अखंडता रखने के लिए राजीव जी ने बलिदान दिया, इंदिरा जी ने बलिदान दिया। इनमें किसने बलिदान दिया? महंगाई रुकी क्या? बड़ा चिल्लाते थे ताली मार मार के, मनमोहन सिंह जी महंगाई कम करो, नहीं होती सरकार कुछ नहीं। ये निकम्मी सरकार है, भाजपा सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। महंगाई रोक पाई? आज तक रसोई में जाती है ना कोई हमारे घर की महिला, सिलेंडर को ऑन करती है तो आंसू रोती है। 1200 रुपये का सिलेंडर। जब चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखती है ना तो घी डालती है, 200 रुपये का घी, आंखों में आंसू आते हैं उनके। ये है भाजपा सरकार। ये दिया लोगों ने, इनको इसलिए भरोसा दिया कि आप महंगाई करो, हमारी जेब खाली, अलमारी खाली, बैंक खाली, जेब से पैसा ले गया। 15 लाख मिला, लोगों की जेब में 15 पैसे नहीं है। ये सरकार है, क्यों झूठ बोलते हो? 2000 का नोट बंद हो गया, चलाया क्यों? क्यों चलाया 2000 का नोट? मोदी नहीं तो कौन? लोगों का मानना है कि योगी मोदी के बाद। मोदी के बाद है राहुल गांधी। राहुल गांधी, योगी छोड़िए। और योगी पहले भी आया था ना, आज व्यापारी बन गया। रामदेव था ना, वो पहले योगी था, आज वो व्यापारी बन गया। कहाँ गया? उसको बुलाओ ना यहाँ कि तू कह रहा था 15 लाख आएगा, लोगों को मिलेगा। वो कहाँ चला गया योगी भाई? और योगी आए तो उसे दिल्ली में बताया ना लोगों को 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर की रानी को बोले भाई 1200 रुपये सिलेंडर है, अब तो खड़ी होकर बोल लोगों को। आटा मिल रहा है कितने पे? 60 रुपये किलो। चीनी मिल रही है, कहते हैं सब्जियों के दाम। कभी सुना 300 रुपये किलो नींबू मिल रहा है यार इसी सरकार में? 300 रुपये किलो नींबू, धनिया 300 रुपये किलो, दालें 200 रुपये से कम कोई दालें नहीं है। ये तो आम बेसिक चीज़ें लोगों की, घर की रसोई की। तो राम मंदिर में जाएंगे ना पूजा करने? सब राम को हम मानते हैं। मैं कौन से मंदिर में, कौन आदमी ऐसा? मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ। बीजेपी वाला ने बनाया है। बीजेपी वाले कहाँ बनाया? पैसा इन्हें घर से लगाया क्या? लोगों का पैसा लूट खुसूट करके इन्होंने इकट्ठा किया। उस पैसे की जांच हुई? कहाँ गया वो जो अडवाणी जी ने पैसा इकट्ठा किया था, यात्रा निकाली थी? वो पैसा कहाँ है? इनसे पूछो वो पैसा कहाँ है जो अडवाणी जी ने इकट्ठा किया था? ये तो प्रधानमंत्री बोलते थे कि लाल कृष्ण अडवाणी को प्रधानमंत्री बनाया गया। बनाया क्या? बनाया क्या लाल कृष्ण अडवाणी जी को? इंदिरा जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे नरेंद्र मोदी। ये इंदिरा गांधी जी के जूती के बराबर भी नहीं है। कौन? ये आप सोच रहे हो इंदिरा गांधी विश्व की नेता, जिसने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये कहाँ थे? ये तो मुखबर हैं। दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया में इंदिरा गांधी का डंका बजा, राजीव जी का डंका बजा। कंप्यूटर क्रांति कौन लेके आया? अरे दूसरे देश के प्रधानमंत्री पाँव छूते हैं। ओहो हो पाँव छूते हैं। किसके? मोदी जी के। अच्छा, किसी ने देखा? मैंने तो नहीं देखा, सोशल मीडिया हमने तो कहीं नहीं देखा। वो भी भ्रष्टाचारी आदमी जो दिखा रहे थे, वो भी भ्रष्टाचार से में लिप्त है। उस देश की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, जो भ्रष्टाचार में लिप्त था खुद ही। अरे आप इन्होंने क्या दिया? देखिए, ये कह रहा था इन्वेस्टमेंट होगी। कोई आया इन्वेस्टर? किसी फॉरेन कंट्री से कोई इन्वेस्टर आया यहाँ पर? आप सुनिए, मुकेश अंबानी जी ने बड़ा जोर शोर से कहा था मैं उत्तर प्रदेश में अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगा। कोई इंडस्ट्री लगी कोई इंडस्ट्री? मुकेश अंबानी को इंडस्ट्री लगाई क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं लगाई। आज युवक बेरोजगार युवक है, MBA का लड़के करके बेरोजगारी में घूम रहे हैं। आज किसी के घर में पैसा नहीं, जेब में पैसा नहीं। आपके ATM कार्ड लगाना है जो तब पैसा दो, निकालो तब पैसा दो, बैंक में पैसा नहीं। 2000, अरे 2000 का नोट 1000 में क्या तकलीफ थी भाई? ये थोड़ी है मन चाहे उठे रात को नोटबंदी कर दो, GST लागू कर दो। ये क्या है? देश के लोगों के व्यूज़ लिए क्या? 130 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में। तुम्हारे घर की करेंसी है क्या? घर पे बना रहे हो क्या? कहाँ जाएंगे लोग? बैंक वाले ले नहीं रहे, दुकानदार ले नहीं रहा, कौन ले? कहाँ जाएगा आदमी? कुछ नहीं ले रहा। तो ये सरकार 24 में कुछ नहीं, गयो है। नमो नमो नाथ मत लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज से फेल है, बिल्कुल उस पर कांटा लगाओ। बेटी बचाओ नारा दो आज से। तो घड़ा फोड़ दिए थे। पाप का घड़ा घोड़ा, 26 इंच का सीना। 26 इंच का सीना किसी के हिंदुस्तान में नहीं है, किसी का नहीं है, मेरा दावा है। 26 इंच का सीना किसी का नहीं है इस मुल्क में। मोदी जी का 56 का। मैं कह रहा हूँ उसको भी आज इंची टेप लेकर ले जाओ। अगर वो मोदी जी के 56 इंच का हो जाएगा तो आप जो कहेगा हम आपके सामने हैं।
आप इंची टेप लेके जाइयो, पहले बात तो आपको आने ही नहीं देंगे। पात्रा जी कह रहे हैं रोज ITI खुल रहा है, रोज कॉलेज। संबित पात्रा सुनिए, सबसे बदतमीज आदमी संबित पात्रा है, सबसे बदतमीज। वो कौन सा प्रवक्ता है भाई? अरे तू नेहरू जी की बात कर रहा है जिन्होंने देश की पंचवर्षीय योजना बनाई, तू उनके बारे में बात करता है। तू तो पैदा भी नहीं हुआ होगा उस टाइम, तू तो पैदा भी नहीं हुआ होगा उस टाइम जो नेहरू जी ने काम किया। अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम? मैं तो 56 में पैदा हुआ हूँ, नेहरू जी को देखा पूरा देश। जब नेहरू जी के अंतिम अरदास में मैं पहुंचा, पूरा देश रो रहा था, लाखों करोड़ लोग थे इनमें को, तो मैं ट्विटर में भी आपको दिखाऊं, लाखों करोड़ लोग। मोदी जी रोते हैं लाखों करोड़ लोगों के लिए। मोदी जी रुला रहे, मोदी जी 130 करोड़ लोगों को रुला रहे हैं। अरे रोते हैं, रुला रहे हैं मोदी जी, 130 करोड़ लोगों को रुला रहे हैं। किसी के चेहरे पे मैंने हंसी नहीं उनके लिए रोते हैं आंखों से। महंगाई उनके लिए रोते हैं कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री क्यों चुना। महंगाई कम नहीं हो रही, पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे, सब्जी के दाम कम नहीं हो रहे, दालों के दाम कम नहीं हो रहे, रोजगार है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, हॉस्पिटल है नहीं, स्कूल है नहीं, इंस्टीट्यूट है नहीं, अत्याचार बंद नहीं हो रहा, बलात्कार हो रहे हैं, कि न्याय मिलता नहीं, न्याय मिल नहीं रहा, न्याय को कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। आप भी भावुक हो गए। भावुक नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस की नीति हूँ, सीना ठोक के कहूँगा, सीना ठोक के प्रचार करूँगा। इनकी नीति कोई स्पष्ट नीति नहीं है इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आप YouTube या Facebook पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या अरुण जी ने जो बात कही वो कहाँ तक सत्य है? शुक्रिया।